दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंबारा में चिनाब नदी के किनारे अखनूर के पास में कभी बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय और महाबिहार से भी बड़ा महाबिहार था। इस इलाके की भौगोलिक स्थिति बताती है कि यहाँ कई प्राचीन संस्कृतियों और सभ्यताओं के अवशेष छिपे हैं। हालांकि अभी इस पूरे इलाके की पूरी खुदाई नहीं हो पाई है। पुरातत्व विभाग यहाँ महज 99 मीटर लंबाई और 33 मीटर चौड़ाई के क्षेत्रफल में ही खुदाई कर पाया है। इसका कारण यह रहा कि इतनी ही जमीन सरकारी है। इसके आसपास स्थानीय किसानों की जमीन होने के कारण पुरातत्व विभाग यहाँ खुदाई नहीं कर पाया है। करीब 1.5 दशक पहले भारतीय पुरातत्व सर्वे द्वारा यहाँ की गई खुदाई में 4 प्रमुख संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। इनमें प्री कुषाण काल ईसा पूर्व 1ली शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली से 3री शताब्दी तक कुषाण काल, 4वीं-5वीं सदी गुप्त काल और गुप्त काल के बाद 6वीं से 7वीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं। यह स्थान इसलिए भी खास है कि यहाँ हुई खुदाई में विशेष किस्म की एक मंजूषा मिली है। इसमें कुछ रत्नों के साथ ही किसी मनुष्य के अवशेष मिले हैं। इसमें राख और अस्थियों के कुछ टुकड़े हैं। इनमें टेराकोटा की मूर्तियाँ, मास्क, कुछ लोहे के औजार और कई स्तूपों के अवशेष मिले हैं। अगस्त 2014 में इस स्थान के महत्व को देखते हुए बौद्ध गुरु दलाई लामा भी यहाँ की यात्रा कर चुके हैं। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय और महाबिहार का क्षेत्रफल करीब 30 एकड़ है, जबकि अंबारा में खुदाई के स्थल के आसपास के इलाके में करीब 30 से 40 एकड़ में मिट्टी के टीले फैले हैं। इन टीलों से पता चलता है कि इनके नीचे तमाम पुरातात्विक रहस्य छिपे हैं। दोस्तों, अखनूर हजारों सालों से बौद्ध भिक्षुओं और व्यापारियों के लिए ऐतिहासिक रूट रहा है। नालंदा, बौद्ध गया, सारनाथ, कौशाम्बी, अखनूर होते हुए भिक्षु तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में है वहां तक की यात्रा करते थे। इस पूरे रूट की तलाश अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यदि पूरे इलाके की खुदाई कर महाबिहार के वास्तविक स्वरूप को सामने लाया जाए तो यह स्थान भी सारनाथ, बौद्ध गया और नालंदा की तरह एक बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। अंबारा में जिस महाबिहार की खोज हुई है उसका अस्तित्व कैसे समाप्त हुआ होगा, यह अभी रहस्य ही बना हुआ है। माना जाता है कि देश में तमाम स्थानों पर मिलने वाले स्तूपों में बुद्ध के अवशेष रखे हुए हैं। बुद्ध के अवशेषों को बौद्ध अनुयायियों में बहुत ही पवित्र माना जाता है। यहाँ मिली मंजूषा में राख और कुछ हड्डियाँ मिली हैं। जिस तरह से इसे सजावट के साथ रखा गया था उससे यही प्रतीत होता है कि राख और अस्थियां बौद्ध धर्म के किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की हो सकती हैं। यह अभी शोध का विषय है कि ये अवशेष किसके हैं, बुद्ध के ही हैं या उनके किसी महत्वपूर्ण शिष्य के हैं। मंजूषा की ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और परिधि 5.6 सेंटीमीटर है। इसे सोने के 30 पतले पत्थरों से सजाया गया है। इसके अंदर सोने की मंजूषा मिली है। इस सोने की मंजूषा के अंदर चांदी की मंजूषा और इसके अंदर कुछ मोती, चांदी के 2 सिक्के, तांबे के कुछ सिक्के, राख और कुछ अस्थियां रखी गई थी।